हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट को दो पार्ट में सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसके पहले पार्ट को, जिसमें 1 से लेकर के 70 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे, उसे अपलोड कर दिया गया है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे वो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे 70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें और इसका PDF भी जैसे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा आज इसका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, जितने भी पब्लिकेशंस के जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट, सारे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के आगे के प्रश्न जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग एक बार आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है सामाजिक विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर या फिर राजनीतिक विकास पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। देखिए, मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की कल्पना की गई थी और ये इनकी जो भविष्यवाणी थी वह परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए या फिर विदेशी ऋण कम करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक विकास के लिए। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की जो वित्त व्यवस्था, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है और विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का, क्रिस्टल का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर स्वर्णधूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरोसेंट पाउडर का। फ्लोरोसेंट पाउडर जो है इसका प्रयोग अंगुलियों के निशान को बहुरंगी स्तर पर उभारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लोरोसेंट पाउडर। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोमाइसेटिन, अगर हम क्लोरोमाइसेटिन की बात करें, टाइफाइड नाशी के रूप में इसका प्रयोग किया, मतलब टाइफाइड रोग को दूर करने के लिए क्लोरोमाइसेटिन का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट, यह जो है आपका एक प्रकार का प्रतिरोधी है। कलायखंज, कलायखंज जो है एक खेसरी दाल है। और न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस जो है यह कोयला खानों में से निकलता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। मैटॉक्स परीक्षण से किससे संबंधित है? क्षय रोग से, कैंसर से, एड्स से या फिर मानसिक आघात से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षय रोग से अर्थात TB से। मैटॉक्स परीक्षण जो है इसका संबंध है क्षय रोग से। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है उसे प्रभावित करती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, हैदराबाद में, जादूगोड़ा में या फिर नई दिल्ली में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोड़ा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपके जादूगोड़ा में है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का टैगलाइन था, भोजन, काम और उत्पादन। और अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका जो कार्यकाल है वह 1985 से लेकर के 90 ईस्वी का जो टाइम ड्यूरेशन है
या 7वीं पंचवर्षीय योजना का काम ये मतलब टाइम है जिसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था या इसका टैगलाइन था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंजाइम क्या है? सूक्ष्म जीव है, प्रोटीन है, अकार्बनिक यौगिक हैं या फिर फफूद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक प्रकार के प्रोटीन है। एंजाइम्स जो है एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एफसीसी कम्ल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ फसल दी गई हैं और उनकी प्रजातियां दी गई हैं। आंवला की प्रजाति है कंचन, कंचन आंवला की प्रजाति है। वरुणा सरसों की, मटर सपना, सपना जो है मटर की प्रजाति है। और सूर्या भिंडी की प्रजाति है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिंडी। सूर्या जो है वह भिंडी की प्रजाति नहीं है बल्कि यह आम, पपीता और आलू की प्रजाति है। ठीक है, सूर्या जो है आम, पपीता, आलू की प्रजाति है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, कवक मूल, प्रवाल मूल या फिर शैवाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक मूल। कवक मूल जो है यह कवक और उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मूल इससे खनिज लवण और जल सोख कर उच्च स्तरीय पादप तक पहुंचाता है, और जबकि जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं वह बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराते हैं। तो इन दोनों के मध्य सहजीवी संबंध होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, जिसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं वह सही हैं। निम्नलिखित इनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उपयोग। बेनाड्रिल का उपयोग प्रतिहिस्टामिन में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामन, अग्नि को नियंत्रित करने में। टेक्सोल का कैंसर रोधी के रूप में। और नाइट्रोसेलुलोज का संश्लेषित रबड़ के रूप में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग जो है वह किया जाता है विस्फोटक के रूप में। ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, न कि यह संश्लेषित रबर है। अन्य तीनों विकल्प बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में, और टेक्सोल जो है या कैंसर रोधी दवा के रूप में। ऑप्शन डी जो है आपका गलत हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हेपैरिन या फिर लिम्फोसाइट्स? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त के अंदर एक हिपैरिन नामक एंटीजन पाया जाता है जो रक्त के अंदर मतलब शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है कौन? हिपैरिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला या फिर पीला और बैगनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीला और लाल। सूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या फिर पोटैटो मोजैक रोग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम क्या है? गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा या फिर गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, यह इसका पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में गंगा है, सबसे पूर्व में गंडक है, इस हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इटावा गौरीपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन के लिए या फिर बांसुरी वादन के लिए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सरोद वादन के लिए इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद पहले स्थान पर है।
जबकि दूसरे स्थान पे कौन सा है? गाजियाबाद के बाद किसका स्थान आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में पहले स्थान पर है गाजियाबाद और दूसरे स्थान पर आपका वाराणसी है, तीसरे स्थान पर लखनऊ है और सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है जनघनत्व जो है वो आपके ललितपुर में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात में उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा जिला पहले स्थान पर है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बलरामपुर या फिर बागपत? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बलरामपुर। शिशु लिंग अनुपात के मामले में बलरामपुर पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश में। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों का संपूर्ण जीवन जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कीटभक्षी पौधों के संबंध में सही है? इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, यह उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक होता है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए जिस प्रकार जरूरी है उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा, इसका गठन कब किया गया था? 1980 में, 1983 में, 1987 में, 1992 में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1983 में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में या फिर बागपत में? यह आपके गौतम बुद्ध नगर में निवास करती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। IIVR वाराणसी, इसमें अगर हम बात करें IIVR यह कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। उसके बाद है आपका IIPR, यह कहाँ पे है? यह है आपका कानपुर में। IISR लखनऊ में है और IIHR यह बेंगलुरु में है। UPPCS में इसी प्रकार जो है ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में यह क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है, पूछा था, ठीक है। तो इसमें IIVR की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो आपकी वाराणसी में है। दूसरा है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो आपके कानपुर में है। और तीसरा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है जो आपके लखनऊ में है। और चौथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है जो आपके बेंगलुरु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 24 जनवरी 2020 को, 24 जनवरी 2017, 2018 या फिर 2021? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 6.33, 7.33, 8.13 या फिर 9? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत के कुल भूभाग का 7.33% यूपी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में की गई थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन, इसमें गलत पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, यह पूछ रहा है कि इसमें गलत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ मेला दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। रामायण मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? यह चित्रकूट में किया जाता है। बटेश्वर मेला का जो आयोजन है वह आगरा में होता है। कालिंजर मेला का आयोजन किया जाता है बादा में और सोरो मेला का आयोजन कासगंज में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास है? सूरसेन, कोसल, मल्ल या फिर पांचाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी भी मथुरा थी, ठीक है, और यह जो है मथुरा के अंतर्गत आता है। और टोटल अगर हम बात करें 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान भारत के अंतर्गत है, ठीक है। तो पिछली बार शायद ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा था कि कितने महाजनपद भारत में है,
तो याद रखिएगा टोटल 16 महाजनपद है, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई या फिर बाणसागर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बाणसागर बांध जो है यह बेतवा नदी पर नहीं है। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है सोन नदी पर। ठीक है। पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1993 में, अप्रैल 1994 में, 1992 में या 1991 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ मंदिर दिए गए हैं, स्थान दिया गया है। गोविंद देव मंदिर मथुरा, दशावतार मंदिर ललितपुर, रेणुकेश्वर मंदिर मिर्जापुर, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेणुकेश्वर मंदिर यह मिर्जापुर में नहीं है। रेणुकेश्वर मंदिर जो है आपके सोनभद्र जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कजरी, आल्हा, रसिया या फिर कार्तिक गीत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्तिक गीत यह उत्तर प्रदेश का गीत नहीं है। कार्तिक लोकगीत की अगर हम बात करें तो यह आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रचलित है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख गीत नहीं है। कजरी हो गया जो मिर्ज़ापुर में है, आल्हा आपके बुंदेलखंड में प्रचलित गीतें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और अगर हम रसिया की बात करें, यह मुख्य रूप से आपके ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में वृद्धि की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रवचन या फिर सोवियत प्रवचकों की बाढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, इसे नया जनसंख्या बम कहा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें देखिए ये कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है सारे क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए, फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया था? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिंगापुर या फिर ईरान। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन हुआ था वह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। किसका? बायो एशिया 2023 समिट का जो आयोजन है वह हैदराबाद में हुआ था। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के किस चक्रवात के कारण फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? अम्फान, निवार, गैब्रियल या फिर निसर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैब्रियल नामक चक्रवात आया था जिस कारण न्यूजीलैंड में आपातकाल घोषित किया गया था। फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम क्या है? यह एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम है, चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्काई यूटीएम। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में, जोधपुर में, चंडीगढ़ में या फिर लेह में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे जो है चंडीगढ़ में लगाया गया है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर क्षमता की हम बात करें तो इसकी जो क्षमता है वह 2000 किलोवाट है।
2000 किलोवाट इसकी क्षमता है। ठीक है। एमफैक्स 2023 क्या है? एक डाक टिकट प्रदर्शनी है, अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, युद्धाभ्यास या रेलवे की प्रदर्शनी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक युद्धाभ्यास है। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है? आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी या फिर राजकुमार राव? इसका सही आंसर ऑप्शन है आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कटरा जम्मू कश्मीर में, गोरखपुर गांव हरियाणा में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोरखपुर गांव हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। और यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट गोरखपुर गांव हरियाणा में स्थापित करने की बात की गई है और जिसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या है? तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध बढ़ाना, उत्तराखंड में आए भयानक बाढ़ में राहत सामग्री भेजना या फिर मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंध को बढ़ावा देना? इसका सही आंसर ऑप्शन है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें सहायता देने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए, जो मानवीय सहायता है, दवा और लोगों को बचाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में किस संगठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी गई है? आसियान, ओपेक, सार्क या फिर यूरोपीय यूनियन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यूरोपीय यूनियन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? अजय बंगा, नील मोहन, आदित्य गर्ग या फिर सोहन एच चटर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील मोहन। ऑप्शन बी आपका सही है। फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पे कौन सा शहर है? लंदन, वियना, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लंदन। सबसे धीमी जो आपके क्या कहते हैं ड्राइव करने के मामले में, सबसे धीमी ड्राइव करने के मामले में लंदन पहले स्थान पे है पूरे वैश्विक स्तर पे, और आपका जो बेंगलुरु शहर है वो दूसरे स्थान पे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में रियान बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया है। वह किस अरब देश की निवासी हैं? सऊदी अरब, यमन, लीबिया या फिर मोरक्को? इसका सही आंसर ऑप्शन है सऊदी अरब की। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? पेरू, इक्वाडोर, मॉरिशस या फिर घाना? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस को। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? दुबई, सिंगापुर, जकार्ता या फिर हनोई? इसका सही आंसर ऑप्शन है यह दुबई में संपन्न हुआ है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई है। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए हैं? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना या फिर नाइजीरिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका से। 12 चीते जो बाद में आए हैं वह साउथ अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके पहले जो पहले आए थे वो नामीबिया से आए थे और इन्हें छोड़ा कहाँ गया था? कूनो नेशनल पार्क में। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में भारत द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना या 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफाई जो कर्मचारी हैं उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना
यह नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह DIS द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट नंबर 2 था। इसके बाद टेस्ट नंबर 3 के हम लोग 70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट जो RO से रिलेटेड हैं उन्हें प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। और जो सेकेंड पेपर आपका हिंदी का है उसकी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है। और करेंट अफेयर को, इस सेक्शन को भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।